बिहार एनडीए में फिर से रार, चिराग पासवान और नीतीश कुमार फिर से आए आमने सामने। औरंगजेब मामले पे फिर हो गया खेल। देश की राजनीति में औरंगजेब का मामला इस समय गर्म है, लेकिन अब बिहार के एनडीए में भी दो फाड़ नजर आ रहा है। जहां नीतीश कुमार की पार्टी औरंगजेब का समर्थन कर रही है, वहीं चिराग पासवान ने औरंगजेब का विरोध कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें बिहार की राजनीति में विपक्ष ने सत्ता पक्ष में भी खेल शुरू हो गया है और चिराग पासवान ने एक तरह से नीतीश कुमार का खुल्लम खुल्ला विरोध कर दिया है। वैसे तो लगभग एक दिन पहले जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब मामले का समर्थन किया था। जैसा कि आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब मामले पे बयान देकर देश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। सपा नेता अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई नहीं थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। वहीं औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास भी दिखाया जा रहा है। वहीं इस बात का समर्थन जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कर दिया, जबकि भाजपा के कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। बोले खालिद अनवर की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार के खास अशोक चौधरी ने इस मामले पे बयान देकर बिहार की राजनीति का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। अशोक चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए खालिद अनवर का समर्थन कर दिया। उन्होंने बोला कि देश को औरंगजेब ने नहीं, अंग्रेजों ने लूटा। वहीं अगर देखें तो अब इस बयान के बाद राजनीति में हलचल मचनी तय है, क्योंकि चिराग पासवान भी हाजीपुर पहुंच के औरंगजेब पे बड़ा बयान दिया और विपक्ष को खूब सुनाया। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह इस विवाद की शुरुआत की गई वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि जो भी शख्स इतिहास को जानता है वो जानता है कि औरंगजेब किस तरह का क्रूर शासक था। उन्होंने कहा कि समाज में केवल हिंदू मुसलमान में द्वेष पैदा करना और उनमें लड़ाई कराना ही आरजेडी, सपा और कांग्रेस जैसे दलों का काम है। आरजेडी, सपा और कांग्रेस जैसे दलों ने हमेशा से एक धर्म विशेष के लोगों की चीजों पे पर्दा डालने का काम किया है। यह दल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है और केवल एक धर्म विशेष के लिए ही काम करती है और बहुसंख्यक लोगों का अनादर करता है। वहीं अगर देखा जाए तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जहाँ भाजपा हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है और चिराग पासवान उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि अशोक चौधरी का बयान मतलब नीतीश कुमार का बयान। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी और शाह की जोड़ी इसको कैसे संभाल पाती है, या नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाएंगे। क्योंकि जिस हिंदुत्व के जरिए भाजपा और चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें तत्काल मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन आप हमें जरूर बताएंगे, क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हो जाएंगे? बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।